हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। एंड जो आज का हमारा टॉपिक है वो भी चैप्टर ग्रेविटेशन से रिलेटेड है, क्लास 9। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, कंसेप्ट रहेगा, वो रहेगा इनर्शिया। आज हम इनर्शिया के बारे में जानेंगे, इनर्शिया होता क्या है। ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो थी हमारी, लेक्चर जो था हमारा, उसका वो था हमारा मास एंड वेट में डिफरेंस। ठीक है, किस में था? मास एंड वेट में डिफरेंस था। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मास का और वेट का ना जो यूज़ है वो आपको हर चैप्टर में मिलेगा। ठीक है, तो आपको वो कंसेप्ट अच्छे ढंग से क्लियर होना चाहिए। क्लियर, वो आपको अच्छे ढंग से क्लियर होना चाहिए। मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है, मास एक्चुअल में होता है क्या है, वेट एक्चुअल में क्या होता है। तो सेम ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया था, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा इनर्शिया। तो उसमें भी मास का जिक्र हुआ है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे, आज हम स्टडी करेंगे किसके कंसेप्ट को? इनर्शिया के कंसेप्ट को। इनर्शिया होता क्या है हमारा। ठीक है बच्चों, और आपको अगर मास और वेट का कंसेप्ट समझना है तो मेरे इससे पहले एक लेक्चर है, इससे पहले एक वीडियो है, उसमें मैंने डिफ्रेंशिएट किया है मास और वेट होता क्या है हमारा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। ठीक है, तो आप ज़रूर देखिए। ठीक है, उसको पहले आप उसको भी देखिए और फिर उसके बाद फिर ये वाली वीडियो इनर्शिया, आपको और जल्दी क्लियर हो जाएगा आपका कंसेप्ट। क्लियर, मैं एक बार इसमें आपको बता भी दूंगा कि मास होता क्या है और कैसे इनर्शिया डिपेंड करता है मास में। ठीक है, और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इनर्शिया। अब हम सबसे पहले डेफिनेशन पे जाते हैं। इनर्शिया होता क्या है? द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। इनएबिलिटी का मतलब होता है असमर्थ, वो नहीं कर सकता। ठीक है, वो असमर्थ है। क्या, क्यों, किस लिए वो असमर्थ है? कि वो खुद अपनी बॉडी को की पोजीशन चेंज नहीं कर सकता। अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। उस बॉडी की प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम इनर्शिया। क्लियर, उस बॉडी की प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम इनर्शिया, द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम इनर्शिया। ठीक, अब हम पढ़ते हैं इनर्शिया कैसे डिपेंड करता है और किस किस में डिपेंड करता है आपका। ठीक है, इनर्शिया का मतलब होता है, प्रॉपर्टी होती है बॉडी की। बॉडी की अगर हम बात करेंगे तो बॉडी में क्या आता है? हमारा मास होता है। ठीक है, अब वो बॉडी में जो इनर्शिया है हमारा, वो मास में कैसे डिपेंड होता है? ठीक है, अगर किसी का मास ज़्यादा है, किसी का मास कम भी होता है। ठीक है, अगर किसी का मास ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। इट मीन्स उसमें जो हमें फोर्स लगानी पड़ेगी वो हमें ज़्यादा लगानी पड़ेगी। जितनी हैवियर बॉडी होगी, ठीक है, तो उतना ही हमें क्या लगाना पड़ेगा? मास, मतलब इनर्शिया, फोर्स लगानी पड़ेगी उसमें। ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा? वो उसके मास पे डिपेंड करेगा। इनर्शिया किस पे डिपेंड करेगी? वो उसके मास पे डिपेंड करेगी। क्लियर, जैसे अगर हम बात करते हैं, ये आपका मार्कर है, ये आपका पेन है। ठीक है, अगर हम इन दोनों की मास की बात करते हैं तो इस मार्कर का मास ज़्यादा होगा। मास मतलब मटेरियल, मटेरियल किस मटेरियल से मिलकर बना है और उसको बोलेंगे मास। इसका जो मटेरियल होगा वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू दिस मार्कर। ठीक, तो इसका किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा? इस मार्कर का ज़्यादा होगा क्योंकि इसका मास ज़्यादा है। तो हमें अगर ये रेस्ट पे रहेगा, अरे ये दोनों बॉडी रेस्ट पे हैं, तो मुझे किस पे फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी? इस मार्कर पे लगानी पड़ेगी एज कम्पेयर टू दिस पेन। क्लियर, हमें किस पे लगानी पड़ेगी? इस मार्कर पे लगानी पड़ेगी। ठीक है, वही चीज़ हमने यहाँ पर हमने बताया है। ठीक है, अगर जैसे हम स्टडी देखोगे इसको कि इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज मेजर्ड बाय द मास ऑफ अ बॉडी। किससे मेज़र करते हैं? मास ऑफ अ बॉडी से हम मेज़र करते हैं इनर्शिया को। ठीक है, जिसका ज़्यादा मास होगा उसका उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा, जिसका मास कम होगा उसका उतना ही इनर्शिया कम होगा। आया समझ में? इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया होती है बॉडी की प्रॉपर्टी जो असमर्थ होती है किसी भी चेंज को करने में। ठीक है, अगर किसी भी चेंज मतलब अपनी बॉडी को चेंज करने में, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी।
ठीक है। और वो किस पे डिपेंड करेगी? मास पे डिपेंड करेगी। कैसे डिपेंड करती है? इनर्शिया डायरेक्टली डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। क्लियर? हम इसको ये ऐसे भी लिख सकते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आई इज़ प्रोपोर्शनल टू एम। आई स्टैंड फॉर इनर्शिया और वो किसके प्रोपोर्शनल है? मास के प्रोपोर्शनल है। अगर इसका मास ज़्यादा होगा तो इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, अगर मास कम होगा तो इनर्शिया भी कम होगा। समझ में आया? तो वही बोला जा रहा है यहाँ पर कि हैवियर द बॉडी ग्रेटर इज़ अ फोर्स रिक्वायर्ड। जितनी ज़्यादा हैवी बॉडी होगी उतना ही हमें फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। क्लियर? जितनी ज़्यादा बॉडी हैवियर होगी उतना ही ज़्यादा हमें फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। किस लिए लगाना पड़ेगा? उसकी स्टेट को चेंज करने में। ठीक है, टू चेंज इट स्टेट एंड ग्रेटर द इनर्शिया, ग्रेटर इज द इनर्शिया। उसका ही ज़्यादा मतलब ये बोलना चाह रहा है कि इनर्शिया उसका ज़्यादा होगा। ठीक है, जहाँ हमें फोर्स ज़्यादा लगानी है इसका मतलब इनर्शिया उसका ज़्यादा है तो हमें फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी। ठीक है, और जो इसका रिवर्स है ना वो भी ट्रू होता है। रिवर्स का मतलब इसका उल्टा, जिसका मास कम होगा उसका इनर्शिया भी कम होगा। ठीक है, और उसमें उसको हमें, जैसे इस पेन का मास कम है इस मार्कर से, तो हमें इसमें जो फोर्स लगानी पड़ेगी वो कम लगानी पड़ेगी, सिंपल। ठीक है, इसको हिलाने के लिए, अगर ये रेस्ट पे रहेगा तो उसको हिलाने के लिए हमें फोर्स कम लगानी पड़ेगी। ये है इनर्शिया के बारे में। ठीक है ना? क्लियर? जो इनर्शिया है वो डिपेंड करता है मास पे। ठीक है, जहाँ मास ज़्यादा है वहाँ हमें उसको हिलाने के लिए, उसको अगर मोशन में है उसको रोकने के लिए फोर्स हमें ज़्यादा लगानी पड़ेगी। क्लियर? समझ में आया? तो ये है हमारा कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया। ठीक, अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ इनर्शिया। कितने टाइप्स के हमारे इनर्शिया होते हैं? ठीक है, फर्स्ट है हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकंड है हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन, थर्ड है हमारा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्लियर? इनर्शिया को तो आप ऐसे ही डिफाइन कर सकते हो कि अब जैसा आपका पेपर भी होते हैं ना, तो पेपर में भी आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो, द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। सिंपल, अगर आपका क्वेश्चन आता है डिफाइन इनर्शिया तो आप लिख सकते हो। ठीक है, अब ये भी लिख सकते हो नेक्स्ट पॉइंट डाल के, इनर्शिया इज डिपेंड ऑन द मास ऑफ अ बॉडी। जिसमें ज़्यादा मास होगा उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, उसमें हमें फोर्स भी ज़्यादा लगानी पड़ेगी उसको हिलाने के लिए या उसको मोशन में या उसको रोकने के लिए। ठीक है, उसको रोकने के लिए। क्लियर? तो ये है हमारा इनर्शिया का कंसेप्ट। अब हम पढ़ें टाइप ऑफ इनर्शिया था हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता क्या है? जब हम इनर्शिया जो हमने पढ़ा था अब वो रेस्ट की बात करेंगे अगर हम, तो वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। जैसे इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट स्टेट ऑफ इन स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर हम रेस्ट में उसको, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहेगी, वो ये बताना चाहता है। हम उसको, बॉडी की वो एबिलिटी नहीं होती उसको वो खुद ही उसकी पोजीशन चेंज कर सके। ठीक है, वो होता है हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, अब जैसे हमने इसमें एग्जांपल पढ़ेंगे, एग्जांपल क्या होता है इसका। अब मैंने एक एग्जांपल लिया है, सिंपल एग्जांपल है। जैसे आप लोगों ने बचपन में आम के पेड़ देखे होंगे, जैसे आपने आम भी तोड़े होंगे उसमें से। ठीक है, हमने तो तोड़े हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि वही इसलिए मैंने एग्जांपल लिया क्योंकि ये बचपन की यादों को थोड़ा कनेक्ट कर रहा था, तो इस वजह से मैंने एग्जांपल लिया था इनर्शिया ऑफ रेस्ट में। जैसे आपने देखा होगा आम का पेड़ होता है। ठीक है, आप आम के पेड़ पे चढ़े, ठीक है, जहाँ आम लगा रहा वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, तो आपने क्या किया, उसकी ब्रांच को ना हिलाया। ठीक है, आप जैसे उसकी ब्रांच को हिलाओगे ना, जो आम है, ठीक है, जो आम उस पर लगे हुए हैं वो क्या रहेंगे, आपने ब्रांच को तो शेक कर दिया, इट मीन्स आपने उसको मोशन में तो लिया है ब्रांच को, बट जो हमारा मैंगो रहेगा ना, जो हमारा आम रहेगा, वो क्या रहेगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण वो अपनी पोजीशन फिक्स रखेगी वो। ठीक है, मतलब वो अपना स्टेट चेंज नहीं करेगा, वो अपना रेस्ट पे है। तो जैसे ही ब्रांच, जैसे ये इसके नीचे लगा हुआ है कि ये ब्रांच है हमारी, अगर जैसे हम इसको हिलाएंगे तो ये इसमें क्या होगा, ये डी अटैच हो जाएगा। ठीक है, जो आम होगा वो ब्रांच से नीचे गिर जाएगा। ठीक है, ड्यू टू, और वो किसकी वजह से होता है ऐसा, वो होता है हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से होता है। ठीक है, अभी एक बार आप देख लो इसको, क्या लिखा है इसमें, व्हेन वी शेक अ ब्रांच ऑफ अ मैंगो ट्री, ठीक, द मैंगो फॉल्स डाउन, मैंगो नीचे गिर जाएंगे। ठीक, क्यों गिरते हैं, ऐसा क्यों होता है, वो इसलिए होता है, दिस इज बिकॉज द ब्रांच कम्स इन मोशन, जो ब्रांच
होती है वो किस में आ जाती है, शेक करने से, हिलाने से उसको मोशन में आ जाती है। एंड द मैंगो टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट, मैंगो और जो हमारा मैंगो रहता है वो क्या रहता है, उसमें रेस्ट में ही रहता है वो, ठीक है। हैंस दे गेट डी अटैच, इसकी वजह से वो क्या होता है, डी अटैच हो जाता है, वो नीचे गिर जाता है। इट द मैंगो विल फॉल डाउन ड्यू टू, किस प्रॉपर्टी से होता है वो, क्या है वो चीज़, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से होता है ये आपका, किस वजह से होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से होता है, ठीक है। अभी एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे एक हमने ग्लास लिया, ठीक है, और उसके ऊपर हमने एक पेपर रखा, ठीक है, सिंपल पेपर, और उसके ऊपर रख दिया हमने एक कॉइन, क्लियर। तो जब हमने उसके ऊपर कॉइन रखा, तो अब हम सिंपली क्या करेंगे कि जो आपका पेपर है ना उसको बहुत ही पुल आउट करेंगे, बहुत ही तेज़ी से, ठीक है, ऐसे नहीं धीरे आराम आराम से, तो वो तो उसके साथ ही आ जाएगा। इतना स्पीड से सडनली करेंगे कि जैसे ही हमने इसको खींचेंगे ना, पुल आउट करेंगे, तो हमारा जो रेस्ट पे था, कौन रेस्ट पे था हमारा, दोनों रेस्ट पे थे, हमारा पेपर भी रेस्ट पे था पहले और हमारा कॉइन भी रेस्ट पे था। बट हमने क्या किया, पेपर को मोशन दे दिया, मतलब हमने इसको खींचा बहुत सडनली, ठीक है। बट जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, किसके, कॉइन की इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वो अपनी पोजीशन पे ही रहेगा, ठीक है। अगर वो अपनी पोजीशन पे रहेगा, नीचे से हमने पेपर को पुल आउट किया तो वो नीचे ग्लास में गिर जाएगा, ठीक है। वो किस वजह से होता है, वो भी हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से होता है, क्लियर। किस वजह से होता है, वो भी हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से ही होता है, ठीक है। वो अपनी पोजीशन पे ही रहना चाहेगा, उसको मोशन, उसको जब तक हम हिलाएंगे नहीं, उसको जब तक हम मोशन में नहीं करेंगे तब तक वो अपना मोशन चेंज नहीं करेगा, मतलब उसको हमें फोर्स लगानी पड़ेगी उसको यहाँ से यहाँ रखने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या करा, जो पेपर था ना उसको पुल आउट किया, तो वो अपनी, जो कॉइन था उसको हमने कुछ छेड़ा नहीं, तो वो अपनी रेस्ट पे ही रहेगा, ठीक है, वो अपने पोजीशन फिक्स पे रहेगा, फिक्स रहेगा पोजीशन पे। जैसे ही हमने पेपर को पुल आउट किया, वो अपना कॉइन नीचे गिलास में गिर जाएगा, क्लियर। ये है हमारा एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब हम बात करते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन की। अब इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है, सेम डेफिनेशन हमारी यही रहेगी, उसमें बस हमारा इनर्शिया में हमारा हमने दोनों चीज़ ले ली थी, ठीक है। अब बात करेंगे हम किसकी, इनर्शिया ऑफ मोशन की, द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, इन स्टेट ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, क्लियर, यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा वो, ठीक। अब मैंने इसका एग्जांपल लिया था जो हमारा मतलब डेली लाइफ से रिलेटेड है, जैसे आप स्कूल जाते हो तो किससे जाते हो, साइकिल से जाते हो, ट्यूशन जाते हो तो साइकिल से जाते हो, ठीक है, कुछ भी काम करते हो तो साइकिल से ही करते हो आप मैक्सिमम, बाइक और स्कूटी का यूज़ बहुत कम करते हो, ठीक है। तो मैंने इसीलिए ये एग्जाम्पल लिया है आपका साइकिल से रिलेटेड, ठीक है। अब इसमें क्या था, व्हेन बी पैडलिंग अ बाइसाइकिल, इफ़ यू स्टॉप पैडलिंग देन द बाइसाइकिल कंटिन्यू गोइंग until then the bicycle कंटिन्यू गोइंग अंटिल फ्रिक्शन और ग्रेविटी स्लो इट डाउन, ठीक है। अगर आपने क्या किया, आप बाइसाइकिल चला रहे हो, ठीक है, आपने एक फोर्स लगाया, उसके बाद आपने छोड़ दिया, अब आराम से बैठ गए, मतलब आपने पेंडल पे फोर्स नहीं लगाया, तो आपका ना वो कुछ टाइम तक ना वो कंटिन्यू चलती रहेगी आपकी बाइक, या आप सॉरी आपकी बाइसाइकिल, ठीक है ना। वो किस वजह से होता है, वो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से होता है। अगर कोई बॉडी आपने मोशन में कर दी है ना, तो वो मोशन में ही, अगर आप वो क्या थी आपकी, अगर आपने उसमें फोर्स लगा के आपने उसको मोशन में कर दिया, ठीक है, इट मीन्स वो चल रही है अब, तो वो कब तक चलती रहेगी, जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगी, ठीक है। ये जो बताता है ना, ये अगर आप इस कंसेप्ट को समझ लोगे तो आपको जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है ना, आपको वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे आप बाइसाइकिल चला रहे हो, ठीक है, तो बाइसाइकिल अब आपने फोर्स लगाना छोड़ दिया, तो वो कुछ टाइम बाद वो रुक जाएगी, क्यों रुकती है, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन एंड ग्रेविटी, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन और ग्रेविटी की वजह से वो स्लो डाउन हो जाती है, क्लियर, ठीक है। वो किस वजह से होती है स्लो डाउन, अगर ये दोनों जीरो हो जाएंगे ना, आपका फ्रिक्शन फोर्स जीरो हो जाएगा, आपका ग्रेविटेशन फोर्स जीरो हो जाएगा, तो वो कभी रुकेगी नहीं, रुकेगी, समझ में आया, वो हमेशा चलती रहेगी, ठीक है ना। तो इसलिए, बट ये दोनों चीज़ें कभी जीरो होती नहीं है, तो उसका मतलब वो कभी ना कभी जाके तो रुकेगी, है ना, ठीक है। तो ये है हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन, क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। अब जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप ना कार से जा रहे हो, देखो नीचे कार है, ठीक है, आप इस कार से जा रहे हो, क्लियर। तो अब जब से आप स्टीयरिंग वाली सीट पे बैठे हो, तो आपने तो बेल्ट लगा रखी है, क्लियर, और आपके साथ में आपका फ्रेंड बैठा है, उसने बेल्ट नहीं लगाई, समझ में आया।
तो अब जैसे ही ये मोशन में आएगी ना, तो ये मोशन में ही रहेगी, ठीक है। अब सडनली अचानक से कुछ, जैसे आप रात के समय में जा रहे हो तो जानवर आ गया या कुछ आ गया आपके रास्ते में, तो आपको सडनली उसमें ब्रेक लगाना पड़ा बहुत तेज़ी से। तो आपने तो लगा रखी है सीट बेल्ट, ठीक है, आप तो बच गए, क्योंकि जो आपकी सीट बेल्ट है ना, अब क्यों बच गए, क्योंकि ना आपकी बॉडी और ये जो और जो ये कार है वो दोनों मोशन में है, ठीक है, इस वक्त यार दोनों मोशन में है, ठीक है, क्लियर। तो आप दोनों भी मोशन में हो, आपने जैसे ही ब्रेक लगाया, ठीक है, कुछ भी इंसिडेंट हो सकता है जिसकी वजह से आपको एकदम सडनली ब्रेक लगाना पड़े। तो आपने जैसे इसको ब्रेक लगाया ना, तो जो आप हो, आपने तो सीट बेल्ट पहनी है, जो आपका फ्रेंड है उसने नहीं पहनी, ठीक है। अभी आप जैसे आपने सीट बेल्ट लगाया तो आपको तो वो सीट बेल्ट रोक लेगी, बट जो आपका फ्रेंड है ना आगे गिरेगा, क्या पता वो शीशा तोड़ के भी बाहर निकल जाए, आपने इतना तेज़ी से लगाया हो, ठीक है। तो वो किसकी वजह से होता है, वो इनर्शिया मोशन की वजह से होता है, ठीक है। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो हमेशा किस में रहना पसंद करेगी, वो मोशन में ही रहना पसंद करेगी, समझ में आया। वो किस में रहना पसंद करेगी, मोशन में ही रहना पसंद करेगी। अगर आपने यहाँ सीट बेल्ट नहीं अगर आपने तो लगाई, आप तो बच गए क्योंकि आपको किसी फोर्स ने रोका है उसको, ठीक है, सीट बेल्ट ने आपको रोक दिया। बट जो आपका फ्रेंड है ना वो बाहर जाके गिरेगा, किस वजह से, क्योंकि वो उसकी बॉडी मोशन में थी, ठीक है, और आपने लगा दिया ब्रेक, तो आप क्या हो गए, रेस्ट में हो गए, मतलब आपकी जो कार थी रेस्ट में होगी। बट जो उसकी इनर्शिया मोशन की वजह से जो उसकी प्रॉपर्टी थी बॉडी की, वो उसको हमेशा मोशन में ले जाएगी, ठीक है, जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी, ठीक है। तो इसमें हमें एक्सटर्नल फोर्स के लिए हम क्या लगाते हैं, इसलिए सीट बेल्ट पहनना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इससे हमें एक और चीज़ सीखने को मिलती है कि हमें सीट बेल्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो इनर्शिया ऑफ मोशन होता है ना, अगर हम नहीं लगाएंगे तो इनर्शिया ऑफ मोशन हमें मार भी सकता है, समझ में आया। इनर्शिया ऑफ मोशन हमें मार भी सकता है, क्लियर। ये हमारा इसका एग्जाम्पल है, क्लियर, ये है इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपको ये भी एग्जाम्पल, ठीक है। अब हम बात करेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता क्या है एक्चुअल में, क्लियर। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता क्या है, सेम जैसे हमने पढ़ा था कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट द इनेबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इन स्टेट बाय इन स्टेट ऑफ डायरेक्शन बाय इटसेल्फ, ठीक है, उसको बोलेंगे हम इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन में चेंज होना, ठीक है, डायरेक्शन में चेंज। अगर कोई बॉडी, जैसे अब हम दूसरी कार ले लेते हैं, ठीक है, अब ये चल रही है, अब क्या है, अब इसमें आप बैठे हो, ठीक है, अब साइड में भी आपका, जैसे अब मैं किसी और को ले लेता हूँ, जैसे फ्रेंड है या आपका कोई भी हो, तो ठीक है। तो अब आप मोशन में चल रहे हो, ये एग्जांपल इसका बता रहा हूँ मैं आपको, ये मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। अगर ये मोशन में है, ठीक है, अगर आपको जैसे ही एक करवाया, ठीक है, जैसे ही अगर आप यहाँ से ऐसे चल रहे हो ना, ठीक है, अगर आप तो यहाँ बैठे हो, आपका फ्रेंड यहाँ बैठा है, ठीक है, आप ऐसे चल रहे हो, तो जैसे ही एक करवाएगा ना, किसी आप करवाया वो आपको पता नहीं था यहाँ कर्व होगा, तो आपने क्या करा, सडनली उसको एकदम मोड़ दिया। तो मोड़ोगे ना जैसे ही, जो आपका फ्रेंड था ना वो सीधा आपके ऊपर गिरेगा शायद, ठीक है, क्योंकि वो यहाँ बैठा है, ठीक, आप यहाँ बैठे हो, तो इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है गाड़ी का, इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, आपने क्या करा, उसको लेफ़्ट टर्न लिया। लेफ़्ट टर्न लोगे, जब मोशन सीधा हो रहा है तो आपने गाड़ी ऐसे मोड़ दी, ठीक है, ऐसे टर्न लिया कर्व में, समझ में आ रहा है आपको। आप ऐसे चल रहे हो और आपने गाड़ी को ऐसे मोड़ दिया, आपकी डायरेक्शन तो ऐसी रहेगी, आपने मोड़ा तब भी डायरेक्शन कैसी रहेगी, इसी डायरेक्शन में रहेगी। अगर आपने ऐसे मोड़ा 90 डिग्री पे तो आपकी डायरेक्शन ये रहेगी, तो आप इससे आप अपनी फ्रेंड की पास जाके गिरोगे या फिर आप बाहर भी जा सकते हो, ठीक है ना। तो ये है हमारा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये किस वजह से होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से होता है, ठीक है, समझ में आया। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से होता है, ठीक है। सेम एग्जांपल मैंने इसमें लिया हुआ है आपका कि व्हेन अ कार राउंड अ कर्व सडनली द पर्सन सिटिंग इनसाइड इज थ्रो आउटवर्ड, दिस इज बिकॉज द पर्सन ट्राइज टू मेंटेन हिज डायरेक्शन ऑफ मोशन। वो क्यों, किस वजह से होता है, क्योंकि जो पर्सन है आपका वो मेंटेन कर रहा है आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन को, ठीक है। अब डायरेक्शन ऑफ मोशन को मेंटेन करने के चक्कर में वो क्या होगा, बाहर जाके गिर जाएगा,
ठीक है। जैसे अब सिंपल एग्जांपल है, जैसे अब आपको ऐसे, आप इस पर बैठे हो, ठीक है, आपको ऐसे जाके ऐसे मुड़ना है, अगर आपकी स्पीड बहुत तेज़ है, ठीक है, आपने सडनली एकदम कर्व लिया तो आप सीधा आगे जाके गिरोगे। किस वजह से होगा? वो इनर्शिया की वजह से, कि इनर्शिया की जो बॉडी है, अगर उसकी डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में अगर वो एक डायरेक्शन में चल रही है तो वो क्या कोशिश करेगी, वो एक ही डायरेक्शन में रहे, ठीक है। जैसी डायरेक्शन चेंज होगी तो उसकी इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो अपने आप को चेंज कर सके, ठीक है। वो कैसे चेंज होगी? कुछ आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया? जिसलिए कहते हैं सीट बेल्ट हमेशा लगा के रखनी चाहिए। क्लियर? ये सब एक ही चीज़ बताता है हमें कि हमें अपनी इनर्शिया को हम कैसे उसको रोक सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ओनली, ठीक है। इनर्शिया होता है क्या है? इनएबिलिटी, वो असमर्थ है, ठीक है। वो क्या है? असमर्थ है, इनएबल है, वो अनेबल है। क्यों अनेबल है? बिकॉज इट विल नॉट चेंज बाई इटसेल्फ इट स्टेट ऑफ रेस्ट, इट स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। सिंपल, ठीक है ना। आपको समझ में आ गई होंगी तीनों तीनों टाइप्स, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जो मैंने इससे एग्जांपल लिए ना वो हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है। तो मैंने इसलिए ये एग्जांपल लिए हैं आपको, जिससे क्लैरिटी आपको बहुत क्लियर हो जाए सारी चीज़ें, ठीक है। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, और मैं आपसे एक और उम्मीद रखता हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें और आगे फॉरवर्ड करें। जो जिनको नीड है, कंसेप्ट जिनके क्लियर नहीं है, वो इस वीडियो से अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, जैसे मैंने मास एंड वेट में बनाई है, अब सेकंड है मेरी ग्रेविटेशन में, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो इनर्शिया का है। अब जैसे हम आगे पढ़ेंगे ना, तो अभी जैसे अब इनर्शिया हमने पढ़ लिया, अब इनर्शिया किस में था हमारा? किस में था हमारा? न्यूटन्स के जो लॉ हैं, ठीक है। अब जब इनर्शिया पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है। अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ समझोगे तो फिर आपको समझ में आएगा सेकंड लॉ क्या है, ऐसे ही आपको थर्ड लॉ। तो स्टेप बाय स्टेप हमें चलना है, ठीक है, जिससे हमें फिज़िक्स में क्या है, आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपको चीज़ें, आप वहीं घूमते रहोगे, आपको तब नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो इसलिए शॉर्ट वीडियो है, उसको देखो, समझो और उसको फॉरवर्ड करो अपने दोस्तों को, और लाइक और सब्सक्राइब तो करना ही है। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।